आपने रामायण ग्रंथ तो जरूर पढ़ा होगा, उसके हर प्रसंग से आप परिचित भी होंगे। आपने देखा होगा कि रामायण ग्रंथ का हर प्रसंग हमें विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक शांति बनाए रखने की कला को सिखाता है। श्री राम का व्यवहार हमें बताता है कि कैसे परिस्थितियों से निकला जा सकता है अपने धैर्य और विश्वास के साथ। उनका व्यवहार हर परिस्थिति में कैसे सहज बना रहा, कैसे रामायण का हर प्रसंग हमें आगे बढ़ने की सीख देता है, एक तनाव मुक्त जीवन जीने की सीख देता है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में ग्रंथों में रामायण का बहुत अधिक महत्व है। ये न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें जीवन जीने की कला और सरल सहज और संघर्षों के बीच सफलता को हासिल करने के तरीकों को भी बताया गया है। इसमें भगवान श्री राम ने कई ऐसे सूत्रों को बताया है जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को सुख शांति के साथ जी सकता है और विपरीत समय में भी धैर्य के साथ मुश्किलों का समाधान ढूंढ सकता है। वहीं रामायण के अनुसार कई ऐसे सूत्र भी बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम तनाव को दूर कर सकते हैं और शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रामायण की वो 3 बातें जो हमारा तनाव दूर कर सकते हैं और हमें सिखा सकते हैं जीवन जीने के बहुत ही अच्छे गुण। रामायण ग्रंथ का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो आज तक रहा है वो ये है कि संगत के लिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं हमारी सोच और जीवन पर इसका पूरा असर पड़ता है। रामायण के अनुसार हमें ऐसे लोगों की संगत में रहना चाहिए जो धर्म के अनुसार काम करते हैं और अपने साथियों की मदद के लिए हमेशा हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर संगत अच्छी होती है तो व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे रामायण में आपने सुग्रीव के प्रसंग को जरूर पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि सुग्रीव के भविष्य को लेकर ये कभी नहीं कहा जा सकता था कि वो अपने भाई बाली को हरा सकता है और अपने राज्य को वापस पा सकता है। यहाँ तक कि बाली ने अपने बल के दम पर उसकी पत्नी को भी ले लिया था और पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया था। लेकिन जैसे ही सुग्रीव की मित्रता श्री राम से होती है, उसके अंदर एक नया ही आत्मविश्वास आ जाता है और श्री राम अपने मित्र की पूरी रक्षा करते हैं और उसका साथ देते हैं और उसे किष्किंधा का राजा भी बनाते हैं। इसके बाद श्री राम को जब सुग्रीव की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना सीता माता की खोज में लगा दी। तो इस प्रकार मित्रता ऐसे इंसान से करो जो आपकी हर समय मदद कर सकने में सक्षम हो। इसलिए रामायण ग्रंथ हमें हमेशा अच्छी संगत के लिए प्रेरित करता है। दूसरा मूल मंत्र ये है कि हमेशा धैर्य और सकारात्मकता को अपना गुण बनाएं। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन उनका राज्य अभिषेक होने वाला था। जरा अंदाजा लगाइए कि जिस इंसान का राज्य अभिषेक होने वाला हो और उसे वहां से ही देश निकाला दे दिया जाए तो उनके मन पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन श्री राम ने अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने मन को सकारात्मक रखा। ये उनकी माता कैकेयी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध बात की हो, लेकिन उन्होंने अपनी माता की इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य समझा और कुछ अच्छा कर गुजरने की सकारात्मक सोच के साथ ही वो वनवास जाने की तैयारी करने लगे। इस मुश्किल परिस्थिति में भी उन्होंने धैर्य और सकारात्मकता को अपनाया। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो कभी भी तनाव महसूस ही नहीं होगा। अगर श्री राम इस परिस्थिति को न अपनाते तो वो कैसे रावण का वध कर पाते और सीता माता को वापस ला पाते और कैसे धर्म की स्थापना होती। तो इस तरह हर परिस्थिति का सामना सकारात्मकता और धैर्य के साथ करें, वो आपको आपकी मंजिल की ओर जरूर ले जाएगा। रामायण के तीसरे मूल मंत्र की बात करें तो वो ये होगा कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक आराम करने की ना सोचें। रामायण ग्रंथ में भी एक प्रसंग हमें यही सीख देता है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब उन्हें आकाश में उड़ते हुए काफी देर हो चुकी थी। तब रास्ते में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से विश्राम करने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम
करने के बजाय मैनाक पर्वत से कहा कि जब तक राम काज पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता। यही प्रसंग हमें सिखाता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए हमें विश्राम नहीं करना चाहिए। काम समय पर पूरा हो जाएगा तो जीवन में कोई तनाव रहेगा ही नहीं। तत्परता के साथ हनुमान जी ने माता सीता की खोज जल्द ही कर ली और जल्दी से वापस आकर श्री राम को उनका हाल चाल बताया, जिससे वो श्री राम के प्रिय भक्त बने। तो आप भी रामायण के इन 3 मूल मंत्रों को जरूर अपनाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पाएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।